प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। जराइम पेश अनासर अपने मज़मूम मकासद के लिए नित नए हरबे इस्तेमाल करते हैं। लाहौर में भी डाकुओं का एक गिरोह पुलिस यूनिफॉर्म्स पहनकर घरों और दुकानों पर वारदातें कर रहा था, मगर बकरे की माँ कब तक खैर मनाती। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से इस गिरोह का सुराग लगा लिया। गिरोह की गिरफ्तारी किस तरह अमल में आई, आइए देखते हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में डाकुओं का एक गिरोह पुलिस यूनिफॉर्म में वारदातें कर रहा था। ये डाकू पुलिस एहलकारों के बेस में जबरदस्ती किसी भी घर में घुस जाते और जेवरात वगैरह लूट कर ले जाते थे। इस गिरोह की गिरफ्तारी के लिए डीआईजी ऑपरेशंस राय ताहर ने एसपी सिटी की निगरानी में एक टीम तश्कील दी, जिसने मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश की और एक वारदात में छीने गए मोबाइल फोन के EME नंबर के जरिए इस गिरोह का सुराग लगाकर सरगना मुश्ताक उर्फ मुश्ताकी समेत 4 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक ये डाकू मज़ाहमत पर कई अफराद को मौत के घाट भी उतार चुके हैं, जबकि गुज़िश्ता साल एक मनी चेंजर शॉप पर 1.5 करोड़ रुपए की वारदात भी इन्हीं मुलजमान ने की थी। ये मुश्ताक और मुश्ताकी डकैत गैंग है। इन्होंने मुख्तलिफ इलाकों में इंतहाई संगीन वारदातें की और बड़ी हैवी अमाउंट की वारदातें की। इन्होंने एक थाना गुलबर्ग में 2011 में एक वारदात की थी, उसकी अमाउंट है 2.25 करोड़। 1 करोड़ 60 लाख रुपए इन्होंने वहाँ से मनी चेंजर की दुकान से लूटा। ये जो वारदातें करते थे, इन्होंने अपना मुखालफ जो उठाया, आपने ये देखा होगा, ये वर्दी पड़ी हुई है। ये वर्दी पहन के अपने मुखालफों को उठा के, ये आप देखें, ये एलीट की वर्दी, एलीट का स्टाइल बनता है इसका। ये वर्दी इन्होंने पहन के मुखालफों के बंदों को उठा के लेके आके कत्ल करते थे। और बाज़ औक़ात ये वर्दी डाल के 1-2 बंदा पीछे खड़ा होता था और तीन बंदे आगे, इनके साथी वो आगे वारदात कर लेते थे। इतने ये सफाक और जालिम लोग हैं। ये गिरफ्तार होने वाला ये गिरोह पुलिस यूनिफॉर्म पहनने के अलावा डकैती और कत्ल की वारदातों में जदीद असले का इस्तेमाल भी करता था। पुलिस ने मुलजमों के कब्जे से जेवरात और नकदी के अलावा असलाह भी बरामद किया है। मुलजमान का कहना है कि उनकी किसी से दुश्मनी थी, जिसे बदला लेने के लिए पहली बार पुलिस यूनिफॉर्म का इस्तेमाल किया और फिर रकम के लिए वारदातें शुरू कर दी। मैं तो जो साढ़े दुश्मन भरा मारा है साडा एजाज, वो नाल से मेरे असं दोनों ने सर अपना सर बैग च है सी 1 करोड़ तो कुछ उत्ते पैसे सन। मेरा भरा कतल किया ते उन्नी वजह तो असीं उन्होंने उत्थों फड़ के लिया ते सिक्योरिटी गार्ड दी वर्दियां पाइयां सी कि कोई रस्ते कोई पूछे ना या कोई पता लगे सिक्योरिटी गार्ड जा रहे हैं। एक कलाकोफ है, 2 पिस्टल हैं, पंप एक्शन 1 है, गोलियां हैं और कारतूस हैं। इसी तरह नकदी है 8,70,000 रुपया, तलाई जेवरात हैं वो भी 5 लाख के तकरीबन बनते हैं। असला मालियत तकरीबन 6 लाख का बनता है। इनके पास एक डाला वो भी हमने बरामद किया है, उसमें बैठ के चले जाते थे 7-8 बंदे और जाके किसी न किसी घर में जाके रेड कर लेते थे और बंदे वहाँ से पकड़ने, अगवा करने और जाके कत्ल कर देने। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजमान के खिलाफ शहर के कई थानों में मुकदमा दर्ज हैं। मुलजमान से तफ्तीश जारी है। मजीद बरामदगी और इंकशाफात मुतवक्का हैं। कैमरामैन इशफाक बासी के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। पाकिस्तान में ट्रेड यूनियंस के सरबराहों की जिंदगी हमेशा खतरे से दोचार रही। लाहौर में भी अकाउंटेंट जनरल ऑफिस में ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन के सदर को हड़ताल खत्म करने के लिए मुसलसल धमकियां दी जा रही थीं। देखते हैं कि जब वो अपने मुतालबात से पीछे ना हटे तो उनके साथ क्या सलूक किया गया। अकाउंटेंट जनरल ऑफिस और CGA के दरमियान गुज़िश्ता 45 दिन से सर जंग का सिलसिला जारी था। अकाउंटेंट जनरल के मुलाजमीन का मुतालबा है कि उन्हें ऑडिट अलाउंस दिया जाए, जिसकी वजह से वो कलम छोड़ हड़ताल पर थे। उन्हें कई दफा हुकूमत की तरफ से भी मनाने की कोशिश की गई, लेकिन सब कुछ बेसूद रहा। लाहौर में AG ऑफिस के मुलाजमीन की सरबराही अकाउंटेंट जनरल ऑफिस यूनियन के सदर बख्श इलाही कर रहे थे और उन्हें उसी दिन से कत्ल की धमकियां भी दी जा रही थीं कि वो हड़ताल छोड़कर वापस काम पर आ जाएं, लेकिन वो अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे। 60-62 दिन से हमारी हड़ताल चल रही थी, 10-12 दिन से मुकम्मल तालाबंदी थी। हम अपने हक के लिए लड़ रहे थे, ऑफिस ऑडिट अलाउंस के लिए, और बख्श इलाही साहब हमारे पंजाब के प्रेसिडेंट भी थे। हम पर इससे पहले पर्चे भी करवाए गए, जिसमें हम बाइज़्ज़त तौर पे
बरी नहीं बल्कि वो पर्चे खारिज किए गए। बख्शलाही अपने बेटे के हमरा मोटरसाइकिल पर घर इस्लामपुरा से एजी ऑफिस आ रहे थे और रास्ते में पेट्रोल डलवाने के लिए रुके कि पेट्रोल पंप पर 2 मोटरसाइकिल सवारों ने उन पर फायरिंग कर दी, जिससे वो शदीद जख्मी हो गए। उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा था कि वो रास्ते में दम तोड़ गए। हमलावरों का टारगेट सिर्फ बख्शलाही ही थे और वो आसानी से अपनी कार्रवाई करने के बाद मौका से फरार हो गए। जख्मी हालत में मैं उन्हें साथ अपनी गाड़ी में बिठा के, उनकी गाड़ी जाए वकुआ पे खड़ी थी, मैं अपनी गाड़ी में बिठा के उन्हें लेके आया हूँ। मैं हॉस्पिटल लेके आया हूँ, मेरे साथ होश में आए हैं, बातें करते आए हैं, मुझे बताते आए हैं, सारी बातचीत उन्होंने मेरे साथ की है। एजी पंजाब और एडिशनल अकाउंटेंट जनरल पंजाब। बख्शलाही की मौत की इतला मिलते ही लवाहिकीन और एजी ऑफिस के मुलाजमीन की बड़ी तादाद में अस्पताल पहुंच गई, जो शदीद एहतजाज और नारेबाजी करते हुए एहतजाजी रैली की सूरत में माल रोड पर जीपीओ चौक पर आ गए और माल रोड को ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया और महकमे के आला अफसरान के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि स्ट्राइक की वजह से हुआ, क्योंकि उनकी कोई किसी किस्म की कोई दुश्मनी नहीं थी, जाती कोई दुश्मनी नहीं थी, सिर्फ वो लड़ रहे थे अपनी खातिर नहीं, पूरे ऑडिट एंड अकाउंट्स के खातिर, क्योंकि वो चेयरमैन थे यहाँ के और आन करीब वो जो से रिटायर होने वाले थे। उनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है, क्योंकि उनका बेटा भी वहाँ पे मौजूद था। हमें अफसोस ये है कि ये एहतजाज इंशाल्लाह जारी रहेगा जब तक ये कातिल जोन से जब तक हम गिरफ्तार न कर लें वो लोग, और यहाँ पे इंशाल्लाह ताला हम माल के ऊपर हम चाहे कितने भी घंटे हो जाएं हम यहाँ पे मौजूद हैं। यूनियन के अहदेदारों और लवाहिकीन ने बख्शलाही के कत्ल का जिम्मेदार एजी चौधरी मोहम्मद असलम को ठहराते हुए इल्जाम आयद किया है कि इस वारदात के पीछे उन्हीं का हाथ है, लेकिन चौधरी असलम ने इन तमाम इल्जामात की तरदीद करते हुए कहा कि उनका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। बदनवानी में मुलव्विस अहलकार मुझे भी मुलव्विस करने की कोशिश कर रहे हैं। हम रोज़ ये कहते थे ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान से कि ये 2-3 जो अफसरान हैं जिनसे हमें अपनी जान का ख़तरा है, इनको कम से कम लाहौर से नहीं तो इस बिल्डिंग से बाहर निकाल दिया जाए, मगर वो हट धर्मी पर कायम रहे और आज उसका नतीजा बख्शलाही की लाश की सूरत में हमारे सामने मौजूद है। हम यही चाहते हैं, जैसे उनके बेटे ने बताया है, कि आखिरी वक्त तक भी वो उनके जो कातिल हैं उनके नाम बताते रहे हैं और उनका तमाम डाटा भी मौजूद है। वो बेटा उनका बता रहा है कि आखिरी दम तक मुझे ये कहते रहे हैं कि बेटा असलम 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 को माफ़ न करना। एहतजाज के दौरान पुलिस के आला अफसरान भी मौका पर पहुंच गए और मुजाहिरीन को यकीन दहानी कराई गई कि कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी, जिसके बाद मुजाहिरीन पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। ये बख्शलाई है, ये जी ऑफिस में जॉब करते हैं, ये वहाँ के जो यूनियन है उसके ये प्रेसिडेंट हैं और इनके बेटा जो अवैस जो है उनके साथ ही था, जिसने तमाम इंसिडेंट हमें बताया, आपको भी इससे इंटरव्यू दिया है। ये अपने सीनियर जो है एजी ऑफिस के अकाउंटेंट जनरल जो है असलम गुजर, उनको नॉमिनेट कर रहे हैं कि जी उन्होंने ये कार्रवाई करवाई है और असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल। अभी हम इनकी बदयत में केस रजिस्टर कर रहे हैं और इंशाल्लाह जो भी इसमें मुल्ज़मान हैं उनको हम गिरफ्तार करेंगे। पुलिस का कहना है कि मौका वारदात से शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए और जल्द ही कातिलों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कैमरामैन खावर महमूद के साथ गालिब अब्बास, समा, लाहौर। मजदूरों के हुकूक के लिए जिद्दोजहद करने वाले ट्रेड यूनियन के अच्छे लीडर्स हमेशा खतरात में घिरे रहते हैं, मगर इसके बावजूद वो मालकान से कोई समझौता नहीं करते। क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इस सिलसिले में अगर आप हमें कोई राय देना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप फेसबुक पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।